तो आज हम लोग अभी चर्चा करेंगे भागवत दशम स्कंद अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 32। तो इस अध्याय में मृदभक्षण लीला के बारे में चर्चा किया गया है। कैसे भगवान मिट्टी खाए, उसके बाद भगवान विश्वरूप को दिखाए यशोदा मैया को। इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। एकदा किरमानस्ते रामद्य गोपदारका कृष्णमृदं भक्षितवन् इति मात्रेण वेदयन्। एकदा किरमानस्ते रामद्य गोपदारका कृष्णमृदं भक्षितवन् इति मात्रेण वेदयन्। एकदा किरमानस्ते रामद्य गोपदारका कृष्णमृदं भक्षितवन् इति मात्रेण वेदयन्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा शिल प्रभुपाद की। एकदा एक बार क्रीडमानः बड़े होकर भी अपनी उम्र वाले अन्य बालकों के साथ खेलते ते वे राम आद्यः बलराम तथा अन्य गोपदारकः ग्वालों के पड़ोस में पैदा हुए अन्य बालक कृष्णमृदं भक्षितवान्। हे माता, कृष्ण ने मिट्टी खाई है। इति इस प्रकार मात्रे माता यशोदा से निवेदयन निवेदन किया। अनुवाद। एक दिन जब कृष्ण अपने छोटे साथियों के साथ बलराम तथा अन्य गोपपुत्रों सहित खेल रहे थे तो उनके सारे साथियों ने एकत्र होकर माता यशोदा से शिकायत की कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तात्पर्य। यहाँ पर कृष्ण की एक अन्य दिव्य क्रीड़ा है जिसे गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ढूंढ निकाला गया। पहले तो कृष्ण द्वारा चोरी करने की शिकायत माता यशोदा से की गई, किंतु उन्होंने कृष्ण को नहीं डांटा। अब एक और प्रयास में जिससे माता यशोदा को क्रोध करे और उसे डांटे, दूसरी शिकायत ढूंढ निकाली गई कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। श्रील प्रभुपाद की जय।
मुखम करति वाचलम पंगुल्लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्री गुरुं दिनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। तो भगवान ने मिट्टी खाई है, तो मिट्टी खाने के लिए भी लीला। तो हम लोग तो हर रोज बहुत कुछ खाते हैं, फिर भी उसको लीला नहीं बोलते हैं हम लोग। तो भगवान जो भी करते हैं उसके पीछे बहुत सारे रहस्य रहता है। तो इसीलिए इस लीला के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इस लीला के ऊपर आचार्य लोगों ने बहुत टीकाएं उन्होंने लिखे हैं। तो जो लीला अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो इस लीला भगवान जब 2 साल के उम्र के थे तब ये लीला हुई। 2 साल की उम्र। तो भगवान बैठ के मिट्टी खा रहे थे, तो बलराम ने जाके बोला, आप मिट्टी क्यों खा रहे हो? पहले पूछा, आप क्या कर रहे हो? तो कृष्ण ने बताया, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं मिट्टी खा रहा हूँ। तो बलराम जी तो सख्य भाव में हैं, फिर भी बड़े भाई हैं, तो उन्होंने सोचा कुछ उसको उपदेश दें, लेकिन भगवान उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अभी कुछ लीला होने वाली है। तो बलराम जी इस लीला में भाग ले रहे हैं। तो सुबह जो लीला हम लोग चर्चा किए, उस लीला में बलराम जी नहीं थे, तो मैंने सोचा एक लीला में बलराम जी के साथ भी भगवान का जो संबंध, उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो जब मिट्टी खा रहे थे तो बलराम जी गोप सखाएं सब जाके माँ जसोदा के पास जाके बता दिए, कंप्लेंट डाल दिए, आपका जो बेटा कृष्णा मिट्टी खा रहे हैं और हमारा बात नहीं सुन रहे। तो भगवान जब छोटे थे तो माखन चुराते थे, माखन चुरा के खाते थे। तो चुराने में आनंद, बहुत आनंद मिलता है, तो इसलिए भगवान चोरी करके खाते हैं। घर में बहुत सारे गाय हैं, 9 लाख गाय नंद महाराज के, कितने बहुत दुग्ध उससे मिलेगा, है कि नहीं? उससे माखन भी बहुत होने वाला है। माखन की कोई अभाव नहीं है, बहुत माखन घर में है। फिर भी भगवान को चोरी करने से मज़ा मिलते हैं। वो बताते भी है, जब जाते हैं माखन चोरी करने के लिए, वो बोलते हैं मेरे घर में बहुत माखन है और माखन का क्वालिटी भी अच्छा है, आपको माखन कैसे बनाना वो आता नहीं है। तो वो खाते नहीं, बोले मैं तो नहीं खा रहा हूँ, और बंदर को जो दे रहा हूँ वो भी नहीं खा रहे हैं। तो आपका जो मक्खन है वो बंदर भी नहीं खाते हैं। तो ऐसे बोलते हैं। तो फिर बोलते हैं क्यों इधर आते हो खाने के लिए, घर में खाओ। नहीं, इधर खाने में मज़ा आता है चोरी के माध्यम से। तो लेकिन आपका जो माखन का जो क्वालिटी है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, सलाह देते हैं।
तो ऐसे भगवान माखन चोर के रूप में बहुत माखन चोरी किए हैं, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी माखन छोड़ के भगवान अभी क्या खा रहे हैं? मिट्टी खा रहे हैं। तो भगवान क्यों मिट्टी खाए, उसके लिए भी आचार्य लोग विस्तार से चर्चा किए। तो करने से पहले हम लोग अभी लीला थोड़ा कैसे हुई है लीला, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद भगवान कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाई, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बलराम जी शिकायत क्यों किए, और गोपसखा भी शिकायत क्यों किए? तो गोपसखा है, उन्होंने सोचा जब भगवान खाते हैं एक साथ खाते हैं, जब हम लोग माखन खाते हैं एक साथ, लेकिन आज क्यों भगवान अकेला खा रहे हैं? ये तो ठीक नहीं है, खाना है तो एक साथ खाना चाहिए, इसलिए कंप्लेंट डाल दिया। तो बलराम जी भी बहुत जो कंप्लेंट डाल रहे उसके भी पीछे बहुत कारण है। तो बलराम सोचने लगे भगवान आए, क्यों आए? भूमि देवी चले गए थे भगवान के पास, बहुत पापी राजाओं ने बहुत पाप कर रहे थे, तो उस पाप से मुक्त कराने के लिए। तो ऐसे भगवान पाप से मुक्त करा रहे क्या भूमि देवी को, उनको खा के? ये तो अच्छा नहीं है। और ये भूमि देवी जो पृथ्वी है, ये तो मेरा डिपार्टमेंट है, अनंत शेष धारण करके रखते हैं ना, तो मेरा डिपार्टमेंट में क्यों इंटरफेयर कर रहा है? तो इसको अच्छा नहीं है ये सब चीज़। मैंने 2 बार सहन किया, लेकिन इस बार सहन नहीं करना चाहिए, थोड़ा कंप्लेंट डाल देना चाहिए, ऐसा सब लोग बताते हैं। क्योंकि जब आए थे कब बराह के रूप में, उनके जो संपत्ति है उसके इंटरफेयर किए हैं, तो भगवान सब जगह इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन बलराम जी सोचने लगा मेरे जो पृथ्वी है उसके ऊपर उन्होंने इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इसको मेरे को अप्रूव नहीं करना चाहिए, इसलिए थोड़ा बता देना चाहिए माँ को, इस भाव से। बहुत सारे और भी कारण बता रहे आचार्य लोग। तो ये सुन के यशोदा मैया ने उधर आ गई छरी लेके। तो यशोदा मैया ने उनको पूछी, अब मिट्टी खायो क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं खाया मैंने। मुख में मिट्टी है, बाहर भी है, अंदर भी है, सब जगह है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो भगवान तो परम सत्य है, सत्यं परम धीमहि। व्यासदेव ने भागवत के पहला श्लोक में बता दिए भगवान परम सत्य है, लेकिन अभी तो लग रहा है भगवान झूठ बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो भगवान झूठ बोल सकता है क्या, बताइए? इसके ऊपर आचार्य लोग चर्चा करते हैं। तो पहला सिद्धांत है ये सत्य बोलना, तपस्या करना, धर्म करना, ये सब जो नियम है उससे बड़ा नियम है भक्त वात्सल्य। सो भक्त वात्सल्य को स्थापन करने के लिए भगवान झूठ बोले, इसमें कोई दोष नहीं है, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि भक्त वात्सल्य सबसे बड़ा भगवान का गुण है। तो इसलिए उस भक्त वात्सल्य को स्थापना करने के लिए झूठ बोल देना, इसमें कोई दोष नहीं है। एक विचार। और एक विचार है कि भगवान झूठ नहीं बोले, भगवान सच बोले। क्यों सच कैसे? उन्होंने तो मिट्टी खाया। तो एक आचार्य बोल रहे हैं वो कैसे मिट्टी खा सकता है? पूरा मिट्टी तो उसके शरीर में है, क्योंकि भूमि रापन वायु खंग मन बुद्धि रे बच, सब कुछ तो भगवान से आ रहे हैं। तो जितने मिट्टी है इस सृष्टि में सब किधर है?
भगवान के भीतर है, तो कैसे मिट्टी खा सकते हैं? ये सिद्धांत है। तो भगवान मिट्टी नहीं खा सकते हैं, वो तो सब कुछ खा लेते हैं। सब कुछ भगवान के भीतर है, सिर्फ मिट्टी क्यों? मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, कर्मेंद्रिय, सब कुछ तो भगवान के भीतर है। तो भगवान सिर्फ मिट्टी खाया, ये तो झूठ है। भगवान सब कुछ खा लिया क्योंकि सब कुछ भगवान के भीतर है, तो इसलिए भगवान मिट्टी खाया, ये सच नहीं है, ये झूठ है। और एक दृष्टि से बता रहे हैं आचार्य लोग, भगवान को ये झूठ, भगवान झूठ नहीं बोले, क्योंकि सखा लोग जाके बताए कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। तो आचार्य लोग बोलते हैं सखा लोग भी मिट्टी खाते हैं। कैसे? सब कुछ तो मिट्टी से होता है ना, जो सब्जी हो, जो भी कुछ हो हम लोग खाते हैं, वो किधर से आता है? मिट्टी से। तो उसके माध्यम से मिट्टी भी खाते हैं, तो शाखा लोग भी मिट्टी खाते हैं। तो कैसे बता सकते कृष्ण सिर्फ मिट्टी खा रहे हैं? सब लोग मिट्टी खा रहे हैं। तो इसलिए ये बोलना कृष्ण मिट्टी खा रहे, ये झूठ है। तभी भगवान बोल रहे मैं नहीं खाया, तो मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, तो मेरे मुख के भीतर देखो मिट्टी है कि नहीं। ऐसे जब बात हो रहा था तो जो मिट्टी मुख में थे वो थोड़ा खा लिए भगवान, अंदर चले गए। उन्होंने सोचा मैं जो बताऊंगा माँ बोलेगी नहीं नहीं देखने का जरूरत नहीं, विश्वास है अपने, तुम नहीं खाया। लेकिन जसोदा मैया ऐसा मूड में नहीं थी, उन्होंने बताया ठीक है आप बोल रहे हो आपने खाया नहीं, तो मुख खुल के दिखाओ। तो भगवान मुख को खोले। तो जब मुख को खोले तो जसोदा मैया ने देखने लगी मुख के भीतर क्या है? विराट रूप। उसके अंदर क्या देखे? विश्व रूप दर्शन हो रहा है। पूरा ब्रह्मांड को देख रहे हैं, सृष्टि को देख रहे हैं, और वृंदावन को भी देख रहे हैं, और एक साथ उनके साथ साथ खुद को भी देख रही है कृष्ण के साथ। तो जब दिखने चालू किए तब उनको लगा क्या हो रहा है, क्यों मैं ऐसा देख रहा हूं, इसका कारण क्या है? मैं एक देख रहा हूं, इसका कारण क्या हो सकता है? तो जसोदा मैया ने बहुत सारे कारण बताए। पहले जसोदा मैया ये सोचने लगी ये सपना है क्या। तब जसोदा मैया ने सोचने लगी ये सपना कैसे हो सकता है, ये सपना कभी नहीं हो सकती। क्यों? मैं तो जागृत हूँ, मेरा आँख खुला है, तो मैं सपना नहीं देख सकती हूँ अभी, इसलिए सपना नहीं है। उसके बाद ये माया है क्या? तो उन्होंने सोचने लगी देवता लोग मेरे के ऊपर ऐसा माया बिस्तर क्यों करेंगे, मैं तो एक ब्रजवासी ग्वालिनी हूँ, उनके साथ तो मेरे को तो कोई इंद्र पद लेना है नहीं, तो क्यों मेरे ऊपर इस माया को बिस्तर करेंगे। तो मेरा बुद्धि भ्रमित हो रहा है क्या? तो सोचने लगी मैं तो, मेरा तबीयत तो ठीक है, मन बुद्धि तो सब ठीक है, तो कैसे मेरा बुद्धि भ्रमित हो सकता है? तो नहीं है। तो क्या हो रहा है?
लगता है गर्ग मुनि ने बताए थे नारायण के सब गुण इसके भीतर हैं, लगता है इसका ही कुछ खेल है, ऐसा उनको सोच आ गई। तो आचार्य लोग बोलते हैं जो विश्वरूप दर्शन कराए भगवान पहले बार दर्शन करा रहे विश्वरूप, इसके बाद में भी कराए अर्जुन को। विराट रूप बोलते हैं और विश्वरूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विराट रूप विश्वरूप में अंतर है? हाँ, अंतर है? नहीं अंतर है। तो उसको देख के अर्जुन को भी दिखाए भगवान। आचार्य लोग विस्तार से इसका व्याख्या करते हैं। वृंदावन का जो भाव, उस भाव को प्रकट करने के लिए यशोदा मैया अभी देख रही हैं विराट रूप विश्वरूप कृष्ण के मुख में। उसके बाद उनका क्या स्थिति होती है वो हम लोग देखेंगे। और अर्जुन का क्या हुआ, देवकी मैया उनकी क्या हुई, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पता चलेगा वृंदावन भक्ति और वृंदावन के बाहर भक्ति, उसका अंतर क्या है। तो अर्जुन जब युद्ध कर रहे थे उससे पहले भगवान को बताए, क्या बताए? आप मेरे को लेके चलो, जो दोनों तरीके का सेना है उसके बीच में रथ को लेके चलो। सखा का भाव, सखा मेरा दोस्त है, बता दिया चलो चलते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा सामने अर्जुन, सामने द्रोणाचार्य है, सामने भीष्म पितामह हैं, उसको देख के वो भ्रमित हो गए, धर्म संकट में आ गए। क्यों? उन्होंने सोचने लगा तो विपक्ष में है द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, तो मेरे को क्या करना चाहिए? विपक्ष में कोई है तो मैं तो योद्धा हूं, क्षत्रिय हूं, तो मेरे को क्या करना चाहिए? उनको मार डालना चाहिए। लेकिन उन्होंने सोचने लगा अरे वो तो मेरा पितामह है, मेरा गुरु है, उनको कैसे मैं मारूं? तो धर्म संकट में आ गए। तो मैं कौन हूं? मैं पोता हूं, मैं शिष्य हूं, मैं पुत्र हूं, ना मैं योद्धा हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं। धर्म संकट में आ गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। कार्पण्य दुसुपौत स्वभाव पृच्छामि तंग धर्म सम्मर चेता जस्य सन्निश्चितं गृहीतं में शिष्यस्तं साधिमां तंग प्रपन्नम। शिष्य बन गए। तो भगवान जो सखा थे उसके बाद भगवान बन गए गुरु। उसके बाद भगवान ने विश्वरूप दिखाए। विश्वरूप देखने के बाद परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवन, तब उनको पता चल गया कृष्ण कौन है? भगवान है। ठीक है, भाव परिवर्तन हो रहा है। पहले सखा, उसके बाद गुरु, और विश्वरूप के बाद दास, भगवान के दास बन गए। तो सख्य भाव से अर्जुन आगे दास्य भाव में, विश्वरूप दर्शन करने के बाद। तो क्या हुआ? भाव थोड़ा कम हो गया ना। सख्य ऊपर है, लेकिन विश्वरूप दर्शन हुआ, उसके बाद क्या हो गया? दास्य भाव। यह वृंदावन के बाहर विश्वरूप का प्रभाव। ठीक है। देवकी मैया जब मथुरा में कृष्ण को देख रही थी, बहुत दिन के बाद उन्होंने सोचा मैं जाके उनको आलिंगन करूं। लेकिन जब उन्होंने देखी अरे कृष्ण ने चाणूर को मार डाला, उसके बाद कंस को भी मार डाला, ये तो लगता है भगवान है।
सचमुच भगवान, तो तब आलिंगन नहीं, जो दोनों हाथ देवकी मैया चाहती थी मैं दोनों हाथों से उनको आलिंगन करूं, तभी ऐसा हाथ कैसे हो गया, ऐसे हो गए, प्रणाम करने लगी। तो वात्सल्य भाव से किधर आ गई, दास्य भाव में आ गई, मथुरा में। कुरुक्षेत्र में सख्य से आ गए, किधर, दास्य में। मथुरा में क्या हुआ, वात्सल्य से दास्य। लेकिन इधर क्या हो रहा है उसका हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जसोदा मैया सोच रही है ये क्यों हुआ, विश्वरूप क्यों आ गए भगवान के मुख में। तो आचार्य लोग बोलते हैं यही तो महिमा है ब्रजराज की। ब्रजराज की एक कुछ ब्रजराज से उसके भीतर क्या है, पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर है। तो ये ब्रजराज की महिमा, ब्रजराज के अंदर क्या है, पूरा सृष्टि ब्रजराज के अंदर में है। तो इसलिए हम लोगों को जानना चाहिए ब्रजराज क्या चीज है। ये भाव ब्रह्मा जी भी प्रकट किए, ब्रह्म विमान लीला हम लोग चर्चा किए सुबह, लेकिन उनकी जो प्रार्थना है उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं किए। तो उस प्रार्थना में भी ब्रह्मा जी बताते हैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, ब्रजवासी जो भक्तगण है उनका चरण का रज चाहिए मेरे को। यही भाव उद्धव जी को भी हुआ था। उद्धव जी सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, मैं तो बड़ा भक्त हूं, वो बड़ा भक्त भी हैं, वृंदावन के बाहर उद्धव सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो वो देखने भी भगवान जैसे, कृष्ण जैसे। जब आए थे वृंदावन सबने सोचा लगता है कृष्ण आ गए, लेकिन कृष्ण नहीं आए, क्योंकि कृष्ण जो कपड़ा पहनते हैं कृष्ण जैसा देखने में एक जैसे लगते हैं, कृष्ण और उद्धव। तो उद्धव जब आए उन्होंने आके ज्ञान देना चालू किया ब्रजवासी लोगों को, है कि नहीं। क्या ज्ञान, तत्व ज्ञान, भगवत गीता का ज्ञान। आप ही शरीर नहीं हो, आत्मा हो, शरीर का अंत हो जाएगा, इसके लिए रोना नहीं चाहिए, ये सब बहुत सारे ज्ञान देने लगे। लेकिन उसके बाद उनको पता चला ये तो ब्रजवासी भक्तगण ये तो रो रहे हैं, लेकिन वो तो शरीर के लिए नहीं रो रहे, वो भगवान के लिए रो रहे हैं। तो भगवान के लिए रोना ये तो सिद्धि है। तो मैंने उसको ज्ञान देना बंद कर दिया और उन्होंने उनको बताया जितना रोना है रो, क्योंकि भगवान के लिए रोना ही हमारा जिंदगी का क्या सिद्धि है, लक्ष्य है। प्रभुपाद जी ने बताया इस्कॉन मैंने खोला रोने के लिए, क्राइंग क्लब बनाए उन्होंने। लोग लाफिंग क्लब में जाते हैं हंसने के लिए, वो हंसते कि नहीं, लेकिन उनको देख के हम लोगों को हंसी आती है कि नहीं। तो इसलिए लोग हंसना चाहते हैं इस दुनिया में, लेकिन इस दुनिया हंसने के लिए नहीं बनाया गया है, रोने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए हम लोग जब जन्म लेते हैं तो जन्म के टाइम जिसका जन्म होता है वो हंसते हैं और रोते हैं। जो जन्म देती है वो भी रोती हैं, और जो जन्म लेते हैं वो भी रोते हैं, और बाकी सब लोग हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। लेकिन ये दुनिया है। तो जन्म के टाइम में रोना, मरने के टाइम भी रोते हैं, और जिंदगी भर आप लोग तो जानते हैं रोना ही पड़ता है। तो रोने का कोई अल्टरनेटिव है नहीं, मैं रोऊं और हंसूं, रोना ही पड़ेगा। तो इसलिए भगवान चाहते हैं, भगवान के भक्त लोग भी चाहते हैं, इसको कैसे भगवान की सेवा में हम लोग लगा सकते हैं। तो रोना है तो किसके लिए रोना चाहिए, भगवान के लिए रोना चाहिए। तो जब भगवान के लिए हम लोग रोते हैं तब फिर इस दुनिया में रोना बंद हो जाएगा। फिर मातृ जो गर्भ है
माँ के गर्भ में फिर नहीं आना पड़ेगा, फिर रोना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग नित्य धाम जिधर सब लोग हंसते हैं उधर हम लोग चले जाएंगे। तो जब हम भगवान के लिए रोते हैं तब हम लोगों को हंसने का मौका मिलता है नित्य काल के लिए, और चिन्मय जगत में हम लोग पहुंच जाते हैं। इसलिए भगवान के लिए रोना ये जीवन का सिद्धि है। तो उद्धव जी वो देख के उनको पता चल गया ब्रजवासी लोग रोते हैं। किसके लिए रो रहे हैं? भगवान के लिए। यही उनका स्थिति है। तो भगवान आप जानते हैं वृंदावन छोड़ के चले गए, तो बता के गए थे, गोपी लोग तो उनको जाने नहीं देते थे, लेकिन कृष्ण ने बताया मैं थोड़ा कुछ काम है मथुरा में, उस करके मैं तुरंत आ जाऊंगा, इतना चिंता क्यों कर रही हो। तो सरल गांव के लड़की हैं, उन्होंने सोचा ठीक है कृष्ण बोल रहे तो आ जाएंगे, तो कोई समस्या नहीं, ठीक है जाइए। तो कृष्ण मथुरा में गए, उसके बाद कंस वध हो गया, कार्य खत्म, ड्यूटी खत्म। तो फिर उन्होंने सोचा अभी तो फिर वृंदावन चले जाना चाहिए। जब वृंदावन जाने के लिए वो प्लान करने लगा, तब मथुरावासी भक्त लोग आके बोला अरे अब तो कंस को मार डाले वो तो अच्छा है, लेकिन जब कंस थे बाकी सब असुर लोग जो राजा हैं वो शांत बैठे हुए थे, क्योंकि ये महाअसुर है। तो अभी ये महाअसुर बन उसका तो देहांत हो गया, तो अभी ये सब जो असुर है वो अभी मथुरा को अटैक करेगा, तो आप चले जाओगे इधर से तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग तो मर जाएंगे। कृष्ण ने सोचा सही बोल रहे हैं, तो मेरे को वृंदावन नहीं जाना चाहिए अभी। तो लोग पूछते हैं ठीक है कृष्ण नहीं गए वृंदावन, लेकिन जो वृंदावन के भक्त लोग वो क्यों मथुरा आके भगवान से नहीं मिले, ज्यादा तो दूर है नहीं। तो आचार्य लोग बोलते हैं भगवान नहीं चाहते थे असुर लोगों को पता चले उनके साथ ब्रजवासी का भी संबंध है, क्योंकि उनको पता चल गया उन लोगों को अभी भी ब्रजवासी के साथ मेरा संबंध है और मैं मथुरा में हूं, तो वो लोग क्या करेंगे, वृंदावन का अटैक करेंगे, तो ब्रजवासी लोग मर जाएंगे। तो इसीलिए मथुरा के भक्त को सुरक्षा देने के लिए, ब्रजवासी भक्त को सुरक्षा देने के लिए भगवान जो वचन दे के आए थे उसको भी पालन नहीं किया, क्योंकि भगवान एक ही नियम को पालन करते हैं, सब नियम को तोड़ते हैं, इसलिए वो लीला पुरुषोत्तम है। उसके बारे में हम लोग जन्माष्टमी के दिन चर्चा करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान क्या करते हैं, सब नियमों को पालन करते हैं, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और लीला पुरुषोत्तम कौन है, जो सब नियम को तोड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए 4 नियम है नहीं, हमारे लिए 4 नियम। भगवान के लिए कितना नियम, 1। वो क्या, भक्त को सुरक्षा देना, भक्त को संतुष्ट करना, यही भगवान कृष्ण चंद्र उनके भाव है। तो अभी वो चले गए, कृष्ण चले गए वृंदावन छोड़ के। तो ब्रजवासी भक्तगण का भाव क्या है, महाप्रभु बताते हैं जुगायितं निमेषेन चक्षुषा पापड़ी साहितम सुन्नायितं जगत सर्वं गोविंद विरहेन में। तो एक क्षण के विरह एक युग जैसा, और एक युग का मिलन एक क्षण जैसे, यही विप्रलंब भाव। तो इस विप्रलंब भाव में क्या होता है, ब्रजवासी भक्तगण वो सोचते हैं एक क्षण भी हम लोगों को सहन करना मुश्किल है, तो अभी भगवान चले गए, कितने दिन से नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग को शरीर छोड़ देना चाहिए। इस शरीर का क्या मूल्य है, जिस शरीर से भगवान का सेवा नहीं हो रहा है तो इस शरीर का क्या मूल्य है, इस शरीर को छोड़ देना चाहिए, ऐसा भाव। लेकिन वो सोच रहे हैं भगवान कृष्ण तो बोल के गए वो लौट के आएंगे, तो जब लौट के आएंगे तो जब देखेंगे हम लोग नहीं हैं, बहुत दुखी हो जाएंगे कृष्ण। तो लोग तो ब्रजवासी तो चाहते भगवान कृष्ण
आनंद में रहे। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा, इस शरीर को भी त्यागना नहीं चाहिए। शरीर में रहना भी मुश्किल और शरीर को त्यागना भी मुश्किल। तो इसलिए आचार्य लोग बोलते हैं, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं, दे कैन नॉट डाई, दे कैन नॉट लीव, दे कैन नॉट डाई, दे कैन ओनली क्राई। ये ब्रजवासी भक्तगण का स्थिति, उनको मरना भी संभव नहीं है और जीना भी बहुत मुश्किल है। तो लोग क्या करते हैं, रोते हैं। तो इसीलिए वृंदावन में घुसना है तो भगवान के लिए रोना सीखना चाहिए। वो कोई बाहरी भावुक रोना नहीं, लोग भावुक होकर भी रोते हैं ना, हाँ रोने लगा, ऐसा रोना नहीं। ये आत्मा हृदय से रोना चाहिए भगवान के लिए। जो भगवान के लिए हृदय से रोएंगे विरह में, वही वृंदावन में प्रवेश कर पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आके लास्ट 12 साल, विशेष करके लास्ट 6 साल गंभीरा में, जगन्नाथपुरी में सिर्फ रोए। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी कैसी भाव को अंगीकार करके रोई थी, उसको समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में आविर्भूत हुए थे। तो इसलिए ब्रजवासी भक्तगण का भाव अलग है। तो जसोदा मैया अभी क्या देख रही है? कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड को देख रही है, सृष्टि को देख रही है। तो देख के भ्रमित हो गए कि क्या चल रहा है। तब तो उन्होंने तुरंत नारायण को प्रणाम किए। थोड़ा इसको समाधान कर दो, दंडवत किए लगता है, प्रणाम किए। तो सरल भाव, भक्ति में सरलता बहुत जरूरी है। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कौन वैष्णव है? जिसका हृदय सरल है। सरल का मतलब जो अंदर वही बाहर, वो अलग नहीं होना चाहिए। इन कलियुग में क्या है, लोग एक चीज सोचते हैं और एक चीज बोलते हैं और एक चीज करते हैं। ये कलियुग का लक्षण है। पता नहीं चलेगा क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई उसके सब अलग अलग भाव। इसीलिए कलियुग में लोग और लोगों को विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास करना बहुत कठिन है, क्योंकि जो लोग बोलते हैं वो करते नहीं। लेकिन राम राज्य में, वैदिक संस्कृति में सिद्धांत क्या है? जो बोल दिया गया उसका पालन करना चाहिए। वसुदेव जो बोले वही किए। खुद उनका बेटा को लेके कंस को दे दिए, क्योंकि वो बताए थे जो पुत्र का जन्म होगा मैं आपको दे दूंगा। इसलिए हम लोगों को बोलने में बहुत सावधान होना चाहिए, क्योंकि जो निकल जाता है उसको वापस लेके आना बहुत कठिन है। तो ये सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं। तो जसोदा मैया ने सरल भाव से सोचा ये सब क्या चल रहा है, थोड़ा भ्रमित हो गए, मोहित हो गए। तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे, जसोदा मैया भी मोहित हो गए थे। हम लोग चर्चा कर रहे थे ये कैसे ये चीज होता है, याद है आपको? माया, 3 तरीका का माया हम लोग चर्चा किए थे, पता है? याद है? सुबह बताया मैंने। विमुख जन मोहिनी, सजन मोहिनी, मोहिनी। विमुख जन मोहिनी का मतलब जो भक्त नहीं है, बद्ध जीव, उसको मोहित करते हैं। उसके बाद सजन मतलब भक्त लोगों को मोहित करती है और भगवान को भी मोहित करती है। तो महामाया बद्ध जीव को मोहित करती है
जोगमाया भक्त को और भगवान को मोहित करती है। तो आप बोलेंगे तो भगवान से भी बड़ा बन गए जोगमाया। ऐसा नहीं, जब भगवान इच्छा करते हैं, जब भगवान इच्छा करते हैं अभी मैं जोगमाया के अधीन चले जाऊंगा, तब जोगमाया उनको मोहित कर देती है। क्योंकि जोगमाया, भगवान ये भी जानते हैं मैं मोहित नहीं होऊंगा तो लीला नहीं हो सकता। मेरे को सब कुछ पता है, ये सब स्थिति में सर्वज्ञ अभिज्ञ, इसमें माधुर्य लीला कभी नहीं हो सकती। माधुर्य लीला ठीक से प्रकट करना है तो इस ऐश्वर्य भाव को छरना बहुत जरूरी है, और वो संभव है जोगमाया के कारण। तभी यशोदा मैया भी मोहित हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने उसका एक ज्ञान प्रकट हो गया। कैसा ज्ञान? उन्होंने सोचा नंद महाराज मेरा पति, मैं उनका पत्नी कृष्ण, ये सब तो अनित्य हैं। दिव्य ज्ञान प्रकट हो गए। तो ये देख के भगवान ने सोचा अरे तो सब गड़बड़ हो गया। अभी यशोदा मैया ऐसा सोचने लगी, सोचने लगेगा तो क्या होगा? जो रस वात्सल्य प्रेम वो खत्म हो जाएगा। तब कृष्ण ने जोगमाया को बता दिए अभी थोड़ा आपका कार्य बंद करो। तब जोगमाया के कारण मोहित हुए थे। अब जोगमाया उन्होंने क्या किया? फिर बुला दिए। वो देख के मोहित हो गए थे। उसके बाद एक ज्ञान प्राप्त हो गई, मैं जो कौन हूँ, नंद महाराज कौन है, कृष्ण कौन है, नारायण कौन है, वो सब ज्ञान प्रकट होने लगी। तो भगवान जोगमाया को बोले अभी उन जो ज्ञान प्रकट हो गए उसको भुला दीजिए। तो फिर यशोदा मैया ने भूल गई ये सब चीज़। तब क्या उनको याद आ गया? कृष्णा मेरा बेटा है। फिर नॉर्मल वात्सल्य प्रेम में आ गया। यही है वृंदावन। तो वृंदावन में विश्वरूप दिखाने से भी कुछ काम नहीं होता है। भगवान वृंदावन में ऐश्वर्य दिखाए, बहुत ऐश्वर्य दिखाए। ऐसा नहीं वृंदावन में भगवान ऐश्वर्य नहीं दिखाए, लेकिन वो सब ऐश्वर्य कुछ काम में नहीं आया, कोई काम में नहीं आया। ऐश्वर्य किधर काम करती है? वृंदावन के बाहर। और वृंदावन के भीतर ऐश्वर्य कुछ काम नहीं करती है, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। असुर को मारे, गोवर्धन का धारण करे, उसमें से बहुत शक्ति प्रकट किए, फिर भी ब्रजवासी लोग को लगता है क्या है, कुछ है नहीं इसमें, कोई उनका क्या कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। वो कृष्ण को प्यार करते हैं, क्यों? भगवान बोल के नहीं, वो मेरा दोस्त है, सखा है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा क्या है? प्रेमिक है। इसलिए वो लोग प्यार करते हैं। उसमें भगवान की जो ऐश्वर्य शून्य है, ऐश्वर्य शून्य प्रेम, जिसको कहते हैं केवल प्रेम। रूप गोस्वामी बताते हैं ब्रज प्रेम भक्ति है केवल प्रेम। केवल का मतलब सिर्फ प्रेम, उधर कोई ऐश्वर्य है नहीं। ऐश्वर्य शून्य, ऐश्वर्य ज्ञान शून्य प्रेम। और जब ऐसा प्रेम प्रकट होता है हृदय में, तब ब्रज भक्ति हम लोगों को पता चलेगा। तो ब्रज प्रेम भक्ति की लक्षण है, उधर कोई ऐश्वर्य ज्ञान नहीं रहेगा। तभी यशोदा मैया के हृदय में, मन में वो ऐश्वर्य ज्ञान प्रकट होने लगे, तो भगवान ने तुरंत उनको बंद करा दिया, क्योंकि तब वृंदावन भाव खत्म हो जाएगा।
तो इसलिए जोगमाया बहुत एक्टिव रहती है वृंदावन में, क्योंकि जोगमाया के कारण भगवान भूल जाते हैं वो भगवान है, और ब्रजवासी भक्तगण भी भूल जाते हैं कृष्ण भगवान है। तब लीला, वृंदावन लीला ठीक से इस दुनिया में प्रकट होते हैं। तो इसलिए इधर यशोदा मैया ने जब विश्वरूप को दर्शन किए, कुछ देर के बाद फिर जोगमाया के कारण वो भूल गए, लेकिन अर्जुन भूला नहीं, देवकी मैया ने भूली नहीं। इसलिए ये अंतर है वृंदावन और वृंदावन के बाहर जो भक्त लोग रहते हैं। तभी आचार्य लोग बताते हैं कृष्ण मिट्टी क्यों खाए। बहुत सारी चीज खाने का है तो मिट्टी खाने का क्या जरूरत है? ऐसा नहीं घर में खाना पीना है नहीं। तो एक आचार्य बोलते हैं भक्त लोग जब देते हैं भगवान खा लेते हैं। पत्रंग पुष्पंग फलंग तयंग जो में भक्त प्रजच्यते। प्यार से भक्त लोग जो निवेदन करते हैं वो भगवान खाते हैं। लेकिन जब भगवान खुद खाने का इच्छा करती है तब क्या खाते हैं? ब्रजराज खाते हैं। सबसे फेवरेट आइटम खाने का भगवान का क्या है? ब्रजराज। तो इससे पता चलना चाहिए हम लोगों को ब्रजराज की महिमा। भगवान को भक्त लोग जो देते हैं वो भगवान खाते हैं, लेकिन भगवान खुद जाके क्या खाते हैं? ब्रजराज को खाते हैं। तो ब्रजराज का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। वृंदावन में जब अक्रूर जी गए तो पहले उन्होंने क्या किया? रथ से निकल के उतर के उन्होंने ब्रजराज में लोथपोथ करने लगे। तो भगवान सिखा रहे हैं वृंदावन में प्रवेश करना है, एक बाहरी चीज नहीं। इसमें क्या होता है? अहंकार पूर्ण रूप से चला जाता है। ब्रजराज में जब हम लोग लोथपोथ करते हैं जेन्युइन एटीट्यूड से, तब क्या होता है? जो अहंकार है वो चला जाता है। तो इस श्रृंखला में जब अक्रूर जी वृंदावन गए, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं जब वो ब्रजराज में उन्होंने लोथपोथ करने लगे तो उसका 3 चीज से छुटकारा प्राप्त हुआ। क्या? फियर, प्राइड और लैमेंटेशन। ये 3 चीज। फियर का मतलब भय, प्राइड का मतलब अहंकार और लैमेंटेशन का मतलब शोक। ये 3 चीजों से मुक्त होना बहुत जरूरी है जो वृंदावन में प्रवेश करना चाहते हैं। तो कैसे संभव होगा? जब कोई भक्त ब्रजराज का आश्रय लेंगे। इसलिए भगवान दिखा रहे हैं ब्रजराज की महिमा इस लीला के माध्यम से। तो बहुत सारे भक्त लोग भी ऐसे करते हैं, ब्रजराज का आश्रय लेके वृंदावन में कृष्णचंद्र भगवान का आश्रय लेते हैं। और एक चीज, भगवान मक्खन भी खाए और उनके साथ साथ ब्रजराज भी खाए। तो मक्खन खाने में टेस्ट है, ब्रजराज में ऐसा टेस्ट नहीं है। तो मक्खन खाने में सुख मिलता है और ब्रजराज खाने में दुख, बाहरी दृष्टि से दुख मिलता है। तो भगवान उनको ही कृपा करते हैं जो भक्त इस दुनिया में सुख और दुख दोनों में
और क्या बोलते हैं, दोनों चीज़ों में समता रखते हैं, कोई अंतर नहीं है। शीतोष्ण सुख दुखदा मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। तो जो भक्त इस दुनिया में सुख जब मिलता है उसमें भी मोहित नहीं हो जाते हैं, और जब दुख आता है उसमें भी दुखी नहीं होते। सुखे दुखे समोकृत्वा जय जय लभालभ। तो इसलिए सहनशीलता बहुत जरूरी है इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान दिखा रहे हैं इस दुनिया में माखन भी मिलेगा, मिट्टी भी मिलेगा, तो दोनों में समता रख के जिंदगी को बिताओ, तब उस भक्त को भगवान की जो कृपा वो प्राप्त होगा। तो इसलिए इस लीला के माध्यम से ये साधक लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो भगवान दसम स्कंद में भी बताते हैं, जो भक्त जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, कठिनाई में मेरे को धन्यवाद देते हैं और प्रणाम करते हैं और भक्ति को आगे लेके चलते हैं, वही भगवत धाम जाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं। तो हम लोग जो भगवान के धाम में जाना चाहते हैं तो भगवान हम लोग को टेस्ट करेंगे, क्या देखे? कठिनाई को देख। कठिनाई जब जिंदगी में आएगा तो ये भी बताया गया है, इफ़ यू वांट टू नो द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन पुट हिम इन डिफिकल्टी। जब डिफिकल्टी जिंदगी में आएगा, कठिनाई आएगा, तब चरित्र कैसा है उस व्यक्ति का वो पता चलेगा। इसीलिए भगवान सबको परीक्षा करते हैं, उसको कठिनाई देके। तो इस मिट्टी और जो मिट्टी खा के भगवान दिखा रहे हैं, जब कठिनाई आएगा तो उसमें भी शांत रहना चाहिए और भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। हे भगवान, मेरे को और ज़्यादा दुख पाने का था, लेकिन आपकी कृपा से थोड़ा दुख कम हो गया है, इसलिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपकी कृपा के ऊपर। इस भाव से जो भजन भक्ति करेंगे वही भगवत धाम में प्रवेश कर पाएंगे। ये बता के मैं कथा का भी विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णचंद्र भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कुछ प्रश्न है, कुछ टिप्पणी है, कुछ रिफ्लेक्शन है तो बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज, मेरा एक मन में प्रश्न आ रहा था कि हम देखते हैं कि वृंदावन लीला में जैसे ब्रजवासियों की शरणागति भी रहती है कृष्ण की तरफ। जैसे कि अघासुर लीला में कुछ गोप बालक जाने से भयभीत थे अघासुर के मुंह में, लेकिन वो भी जाते हैं, उनको लगता है कृष्ण है, उनको बचा लेंगे। तो शरणागति का भाव तो ऐश्वर्य भाव में ही आता है, वो कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि बिना ऐश्वर्य भाव के कैसे कोई शरणागति लेगा किसी की? अच्छा प्रश्न है, इंटेलिजेंट प्रश्न है। तो शरणागति का लक्षण, एक लक्षण है अवश्य रखिवे कृष्ण। ये ऐश्वर्य भाव है, ये कैसे पता चल गया? बताइए, किधर लिखा है? भगवान अपने ऐश्वर्य बताते हैं, क्योंकि ऐश्वर्य ज्ञान सुनने से कोई भी शरणागत हो जाएगा कि क्योंकि सभी कुछ भगवान है। ऐश्वर्य भाव से वृंदावन के बाहर भक्त लोग शरणागत होते हैं और वृंदावन में प्रेम के कारण शरणागत होते हैं। भगवान जो बोलते हैं वो करते हैं प्रेम के कारण, ऐसा नहीं वो भगवान है। जब नंद महाराज इंद्र पूजा कर रहे थे तो कृष्ण ने उनको ज्ञान दिए, उसके बाद बताया इंद्र पूजा नहीं करना चाहिए, गिरिराज का पूजा करना चाहिए। तुरंत मान ली। ऐसा नहीं सोचो भगवान है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, इसका कारण, गीता के कारण नहीं, विशुद्ध प्रेम के कारण। इतना प्यार है, जो कृष्ण बोलते हैं वही सुनते हैं। ये वृंदावन का भाव।
तो भगवान के शरण में आते हैं, ये ब्रजवासी का लक्षण है, भक्ति का भी लक्षण है। इसका मतलब ये नहीं ये ऐश्वर्य भाव है, मधुर भाव में भी ये हो सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी भाव बहुत डीप हो रहा है लगता है। ठीक है, हरे कृष्णा महाराज। महाराज, हम इस वर्ल्ड में देखते हैं कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो वो बहुत इंटीमेट नहीं होता है लोगों से, क्योंकि लोग फिर ऑफेंड करते हैं और जैसे मतलब इसलिए वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है। तो जस्ट अपना अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा था। लेकिन भगवान कृष्ण बहुत इंटीमेट होते हैं क्योंकि वो भक्त उनसे प्रेम वृंदावन में, वृंदावन के बाहर नहीं, वृंदावन में बाहर ऐश्वर्य, सिर्फ वृंदावन में ऐश्वर्य भाव नहीं रहता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इंटीमेसी में तो ऑफेंड स्टार्ट हो जाता है करना अगर बद्ध जीव है तो, लेकिन उनका प्रेम का उनका जो लेवल है वो बहुत हाई है, इसलिए भगवान बहुत इंटीमेट हैं और फिर भी वो प्रेम से उनको सर्व कर रहे हैं विद फुल इंटीमेसी। नहीं तो साधक के लिए बताया गया है, जो महत व्यक्ति रहते हैं उसके पास साधक लोगों को ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, तब क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है। जैसे आग के बहुत निकट भी नहीं जाना चाहिए और बहुत दूर भी नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? बहुत दूर रहोगे तो आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बहुत पास चले जाओगे तो जल जाओगे। साधु भी ऐसे हैं, साधु के बहुत पास भी नहीं जाना चाहिए और बहुत दूर भी रहने नहीं चाहिए, थोड़ा रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखना चाहिए तो प्रभाव मिलेगा। क्लास में बैठ के सुनिए तब प्रभाव मिलेगा, ठीक है ना? तो बोलेगा वो साधु लोग के पास नहीं रहना चाहिए क्योंकि अपराध हो जाएगा, तो आता ही नहीं किधर भी, दूर से 1 मील दूर से हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण प्रभु, उसमें भी कुछ फल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं, ज़्यादा पास भी नहीं। थैंक यू। महाराज जी, आपने बताया कि व्रज रच में अक्रूर जी जब लौटे थे तो शोक, भय और अहंकार से मुक्त हो गए थे। तो हम देखते हैं कि कई लोग वृंदावन जाते हैं और ब्रज में लौटते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है उनको, लेकिन क्या उनका शोक, अहंकार और भय नष्ट होता है? और क्या चेतना होनी चाहिए जिससे मतलब जब हम व्रज रज में इस तरह से लौट रहे हैं तो हम ये 3 चीज़ों से मुक्त हो सकें? तो ये लोग भी इसके बारे में भी चर्चा करते हैं हम लोग। अक्रूर जी जब ब्रजराज में गिर पड़े, लोटपोट होने लगे, तो अहंकार कैसे चला गया? वो ऐसा नहीं सोचा मैं तो राज परिवार से हूँ, मंत्री हूँ, मैं गांव में रज में क्यों लोटपोट करूँ? तो उसके कारण उसका अहंकार चला गया, अहंकार को छोड़ दिए। अहंकार छोड़ने के बाद भी ऐसा हो सकता है ना, इसलिए अहंकार छोड़ने के बाद भी हम लोग ब्रजराज का आश्रय ले पाते हैं जेन्युइन रूप से। उसके बाद अहंकार गया, उसके बाद दूसरा भय, उसका ये भय नहीं था, वो अभी कंस को पता चल जाएगा मैं कृष्ण के हूँ, कृष्ण को भक्ति करता हूँ, तो मेरा तो वो कुछ नहीं रखेगा, मेरे को मार डालेगा, मेरे परिवार को मार डालेगा। ये भाव नहीं था उनका, फेयरलेस थे, भय से पूर्ण रूप से मुक्त। तो भगवान का ब्रजराज का आश्रय लेना है, तो आश्रय लेने से क्या होगा? आपका इस दुनिया का जितने भय हैं उस भय से छुटकारा मिल जाएगा, निर्भय अभयम ये प्राप्ति होगा। महाराज जी, तो एक तरह से साइमल्टेनियस प्रोसेस लगता है कि मतलब हाँ। चेतना अगर एक साथ अहंकार मुक्त होगी, अहंकार मुक्त हो गया, अहंकार मुक्त होने के बाद वो गिर पड़े, तो उसके बाद डर नहीं है क्योंकि लोग समझ जाएंगे कृष्ण के लोग हैं, तो असुर लोग उनको हैरान करेंगे, तो उससे मुक्त हो जाते हैं। क्यों? जो भगवान का शरण लेते हैं वो सब भय से मुक्त हो जाता है। और उसके बाद लैमेंटेशन, शोक, वो मेरा परिवार का क्या होगा, ये होगा, कौन देखेगा, कौन देखभाल करेगा, ये सब चिंता से वो मुक्त हो जाएंगे, भगवान देखेंगे। ये तीनों चीज़ हो जाता है ब्रजराज के आश्रय लेने से। ठीक है, थैंक यू।
और कुछ? हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, आपने लास्ट में बताया कि ये राइट एटीट्यूड हमारा एक होना चाहिए जब हम ब्रज में लौटते हैं, तो राइट एटीट्यूड हमारा क्या होना चाहिए? राइट एटीट्यूड, हम लोग सेवक हैं। गोपी भर्तु पदकमलयोर दास दासानुदास, ये है राइट एटीट्यूड। वही ब्रजराज का आश्रय ले सकते हैं। अहंकार रहेगा तब कुछ नहीं होने वाला है। लोटपोट करोगे लेकिन कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो तब ये इफेक्ट होगा जब इस भाव से मैं ब्रजवासी भक्तगण का दास दासानु दास, वो है राइट एटीट्यूड। गोपी भर्तु पदकमलयोर दास 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 दास, जितने भी हो सके अनुदास। ठीक है, जितने भक्त रहेंगे मेरे और भगवान के बीच उतना ही एटीट्यूड ठीक रहेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं भगवान और मेरे बीच कुछ कोई नहीं रहे, सिर्फ मैं और भगवान। यह है रॉन्ग एटीट्यूड। राइट एटीट्यूड, मेरे और भगवान के बीच ज़्यादा से ज़्यादा भक्त रहे, जितना भक्त रहे वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है। यह है राइट एटीट्यूड। ठीक है, जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान बोलते वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरा भक्त का भक्त वो मेरा भक्त। तो ब्रज में प्रवेश करना है तो कृष्ण का आश्रय लेने से कुछ नहीं होने वाला है। ब्रजवासी भक्त को आपको उनके पास जाना पड़ेगा। जब ब्रजवासी भक्तगण आपको आश्रय देंगे तब कृष्ण आपको आश्रय देंगे। ठीक है, हो गया? महाराज जी, आपने सुबह की क्लास में बताया था कि जब भगवान लीला करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो भगवान हैं, और यहाँ पर आपने बताया कि जब वो मुंह खोलते हैं तो विराट रूप का दर्शन कराते हैं, और उन्हें ये भी पता होता है कि वो योग माया में थे कब थे, और ये पता होता है कि वो यशोदा माँ को ज्ञान हो गया है कि वो भगवान है। तो फिर यहाँ पर कैसे समझे कि यहाँ तो वो पता है कि उन्हें वो लीला कर रहे हैं कि उनको ज्ञान नहीं होने देना है। प्रश्न क्या है आपका? जैसे आपने बोला था कि भगवान जब लीला करते हैं तो वो भूल जाते हैं उस टाइम, जो जब भूलने का जरूरत होता है भूल जाते हैं, जब भूलने का जरूरत नहीं होता है भूल नहीं जाते। जो जरूरत है लीला के लिए वो करते हैं भगवान जोगमाया के माध्यम से। ठीक है, ठीक है। जो जरूरत पड़ता है, कुछ टाइम भूलने का जरूरत होता है, कुछ टाइम याद दिलाना भी जरूरत पड़ता है। जो जरूरत पड़ेगा इस लीला के लिए वो जोगमाया करती है। ये जोगमाया की सेवा है। ठीक है, थैंक यू। ये समझना उतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो लोग आचार्य लोग बताते हैं उसको हम लोग जो दोहराते हैं उसको समझने के लिए कोशिश करते हैं, तो भगवान हम लोगों को सिखाते हैं अंदर से। तो जितना भगवान हम लोगों को दिखाएंगे सिखाएंगे वही हम लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है, थैंक यू महाराज।